हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि जो इग्नू का कोर्स है MAJMC यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उसका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे होगा, प्रैक्टिकल कैसे होगा और उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगा। तो आपको एक एक चीज़ मैं पूरी समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो मुझे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। आपको जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं मैं उसको आपको दे दूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो MJML22 है उसका जो प्रोजेक्ट है, जो उसका जो प्रपोजल है, आप वो कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बेसिक से बता देता हूँ। जिन्होंने भी है जो है MAJMC के अंदर कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है, 2 साल का कोर्स है। तो वो जो इसके अंदर में जो इतनी भी सिनॉप्सिस वगैरह है ये आपको दिल्ली में भेजनी पड़ेगी जो इसका है, और वही इसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे या मॉडिफिकेशन करेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वो ही बताएंगे। तो आपको वहाँ पे उनको भेजना है, तब वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करना है बता देंगे। तो ये हमेशा चलता रहता है इसका साइकिल। तो आपको इसको भरना है। जो इन्होंने जो जून वाला जो सेशन है, जो जून में एग्ज़ाम देंगे, तो इसका जो वाइवा वगैरह होगा ये 15 मई तक आपको सब कुछ अपना जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट करना है। MAJMC का जो प्रोजेक्ट है, अगर आप जून में आपका साल कंप्लीट हो रहा है, जून के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 15 मई से पहले पहले आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने देना है। इसका मतलब क्या है कि 15 मई से पहले पहले आपका जो प्रपोजल है वो दिल्ली से अप्रूव हो जाना चाहिए। उससे जो पहले आपकी 8 वीक की जो ऑनलाइन क्लास है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपका कोर्स ख़त्म हो रहा है, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो लास्ट, उससे 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले आपका प्रोजेक्ट जो है वो आप दिल्ली में जमा होना चाहिए, ठीक है। और जो वाइवा वगैरह है वो भी आपकी ऑनलाइन ही होती है, ठीक है। जून की भी जो एग्ज़ाम है उसकी जो वाइवा है वो सब कुछ ऑनलाइन होगी। और आपको जो है एक कॉपी जो है इसकी अपने जो प्रोजेक्ट वगैरह है इसकी आपको वहाँ पे भेजनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपका दिसंबर में ख़त्म हो रहा है तो उसके लिए क्या है, आपको 15 नवंबर से पहले पहले जो, अगर दिसंबर में लास्ट आपका एग्ज़ाम है तो 15 नवंबर से पहले पहले आपको अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे सबमिट करना है। तो उससे पहले आपका जो क्लासेस हैं, जो 8 वीक की ऑनलाइन वाली, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो उसमें आपके जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, और आपका जो प्रपोजल है वो अप्रूव होके प्रोजेक्ट बन के आपका सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो एनेक्स्चर 1 के साथ में आपको भेजना है। एनेक्स्चर 1 जो है मुझे आप व्हाट्सएप कर देना मेरे इस नंबर पे, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा एनेक्स्चर 1 की PDF, आप उसको उसमें लगा देना, ठीक है। तो इसका मैं लिंक कोशिश करूँगा आपको वीडियो के डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में देने के लिए, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को लिखने से पहले पहले आपको क्या करना है, आपको अपने ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है, 8 वीक की जो वर्कशॉप है वो साल में 2 बार होती है, तो उसको आपको कर लेना है। एक होती है मार्च से लेके मई तक, जो जून वाला बैच है, जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिया है इसके अंदर में, तो वो मार्च, कोशिश करो कि फर्स्ट में ही एडमिशन लेते ही जो है आप अपना जो 8 वीक की जो ऑनलाइन है वर्कशॉप वो आप अटेंड कर लो। और जो अगर आप जुलाई में एडमिशन लेते हो तो आप सितंबर से लेकर नवंबर तक के बीच में आप जो है अपनी ऑनलाइन जो 8 वीक की क्लास है आप उसको ले सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे हर वीक आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना है। अगर आपको उसमें भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर दूँगा कि किस तरीके से आपको जो है अपना असाइनमेंट सबमिट करने हैं जो 8 वीक वाले हैं, फिर आपको अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाना है तो भी आपकी हेल्प हो जाएगी। और आपको जो है गाइड वगैरह कैसे लेना है उसकी भी मैं बता दूंगा, हेल्प हो जाएगी आपको। और आपको प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा मैसेज के थ्रू, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले जैसे आप एडमिशन लेते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसका प्रैक्टिकल, उसके 8 वीक की जो ट्रेनिंग है आपको उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद उसके जो असाइनमेंट है 8, उनको कंप्लीट करना है, उनको सबमिट करना है। उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर जो है अपना, उसके बाद 45 डेज के अंदर अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ये एक सिंबल रहता है गूगल के अंदर में, यहाँ से आपको अपना स्कैन करना है। एक कोड है, आप जैसे इसको स्कैन करोगे तो आपके पास एक गूगल फॉर्म खुल के आएगा, ठीक है। आप देख रहे हो गूगल में ये एक आइकन है कैमरे वाली, वहाँ से आपको क्या है, इस कोड को आपको स्कैन करना है। इस कोड को आपको स्कैन करते ही आपका एक गूगल फॉर्म खुलेगा। गूगल फॉर्म खुलते ही आपको उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो आप स्कैन करके उसको रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो
45 डेज के अंदर में जो है आपको, जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, 8 असाइनमेंट आपके जो सबमिट हो जाएंगे, उसके 45 दिन के अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल पक्का भेज देना है, अदरवाइज़ फिर वो नल एंड अवॉइड हो जाएगा, आपका काम का नहीं रहेगा, ठीक है। और आप अगर ज़्यादा लेट किया आपने अपने प्रोजेक्ट में, अपनी सिनॉप्सिस में, अपने असाइनमेंट सबमिशन में, ऑनलाइन ट्रेनिंग में 8 वीक की, तो आप जो है अपनी डिग्री टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर टाइम थोड़ा सा और बढ़ गया तो आपको इसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ सकता है और प्रोजेक्ट की फ़ीस दोबारा भरनी पड़ेगी फिर आपको। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो वाइवा कभी भी जो है वो ऑनलाइन मोड में होगी, इसकी जब भी होगी वो दिल्ली वाले लेंगे इग्नू से, आपको ऑनलाइन मोड में जो भी है वो पूछताछ करेंगे, तो वही वाइवा आपसे लेंगे। तो कोई भी मैसेज है तो आप मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हैं सेल्फ ज्ञान पे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप उसको स्कैन करोगे तो एक फॉर्म खुल के आएगा, वहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और ठीक है अपना नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे अपना आईडी कार्ड वगैरह जो है इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लगा सकते हो कि हाँ मैंने आपके अंदर एडमिशन लिया है। वो चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको जो नेक्स्ट जो डिटेल खुलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही आपकी ये खुलेगी तो इसमें आपको उससे बहुत सारे एरिया पूछे जाएंगे कि आप किस एरिया में जो है आइडेंटिफाई योर थीमेटिक एरिया, तो आपको कौन से एरिया में जो है पर्टिकुलर आप काम करना चाहते हैं। आपके 2 एरिया होते हैं तो इसमें आपको पता चल जाएगा। तो इसमें से किसी एक को टिक करना है कि मीडिया ऑडियंस करना है, मीडिया पॉलिसी करना है, अल्टरनेटिव मीडिया करना है, ठीक है। तो उसी स्ट्रीम के आपके जो है असाइनमेंट सबमिट होंगे, उसी स्ट्रीम में आपका प्रोजेक्ट सबमिट होगा, उसी स्ट्रीम में आपका रिपोर्ट बनेगा, ठीक है। जैसे मीडिया लॉ, एथिक्स, मीडिया एंड एजुकेशन, तो इस तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आप उसको आप जो है आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। बनाने के बाद फिर एक इसमें 4 ऑप्शन फिर आपके पास खुल के आएंगे कि मीडिया एंड इन्वायरमेंट, हेल्थ, ठीक है। तो इसमें नीचे वाले कि आपको उस थीम को जो है किस सेकेंड उसमें आप प्रिंट मीडिया के फॉर्म में करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्म में करना चाहते हैं, डिजिटल मीडिया के फॉर्म में करना चाहते हैं, या एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस के बारे में करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्टडीज़ के बारे में करना चाहते हैं। तो किसी एक पे सबमिट करके जिस फॉर्म में आप जो है करना चाहते हैं अपनी थीम एरिया को, तो उसको कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म किस पे करना चाहते हैं तो उसको एक को सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो है आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और जैसे ही आपकी 8 वीक की ऑनलाइन स्टार्ट होगी, हर वीक आपको इनके बारे में अपना असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको असाइनमेंट में हेल्प चाहिए तो मैं आपको बना के दे दूँगा, उसका एक नॉमिनल सा चार्ज होगा। आपकी सिनॉप्सिस का, आपके प्रोजेक्ट का, आपके जो असाइनमेंट है तो वो आप मेरे से आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अभी जो है 50% डिस्काउंट चल रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो आपकी जो 8 वीक की जो ट्रेनिंग होगी उसको आप जो है किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले वीक में आपको जो है ये आपका असाइनमेंट्स है, इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च एरिया, इसी तरीके से हर वीक में एक एक चीज़ें आपको देंगी तो उसको आपको सबमिट करना है। उसके भी आपके मार्क्स दिए कि ये 5 मार्क का, ये कंसेप्ट एंड नोट ऑफ द रिसर्च एरिया ये 5 मार्क का है, माइंड मैपिंग 10 मार्क का है, ठीक है, प्रिज्मा चार्ट 5 मार्क का। इस तरीके से रिव्यू ऑफ लिटरेचर, किस तरीके से आप लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, किस तरीके से उसको लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाएंगी। तो हर चीज़ का आपको एक 8 वीक का आपको शेड्यूल दिया रहेगा, तो उसका एक एक प्रोजेक्ट आपको हर वीक सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, असाइनमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे या प्रपोजल बनाओगे तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसका एक टाइटल लेना पड़ेगा। टाइटल लेने के बाद उसके अंदर में आप क्या क्या प्रॉब्लम होगी जिसको आप शॉर्ट आउट कर रहे हैं, हमारे इस प्रोजेक्ट का जो है मकसद क्या है, हम किस तरीके से डाटा यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम रिसर्च करेंगे और इसका रिजल्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे उस प्रोजेक्ट के अंदर में रहेंगी। और जो सुपरवाइज़र है आप अपने किसी भी जो स्टडी सेंटर है वहाँ से आप अपने एकेडमिक काउंसलर को ले सकते हैं। और जो मिनिमम है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर 5 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको कोई भी गाइड चाहिए, अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो प्रपोजल है वो इसकी एक कॉपी आपको मैदान गढ़ी भेजनी होती है, वहीं पे वो चेक करेंगे, चेक करके आपको बोलेंगे हाँ ठीक है, जो भी कमी पेशी है वो उसमें ऑप्शन लेंगे। तो प्लीज़ उसको थोड़ा जल्दी भेजना क्योंकि उसमें भी वो 2-2.5 महीना लगा देते हैं इग्नू के अंदर। तो आप तभी वो वापस आएगा तब आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो। और प्रोजेक्ट को भी आपको जो है SED के अंदर भेजना है, इस एड्रेस के ऊपर भेजना है। जो प्रोजेक्ट होगा वो आपका 60 से 70 पेज का बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे।
आपको जो है आपके कोर्स MA JMC से रिलेटेड कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट करें।